हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हमारे पास सिंगल कोफ का पैनल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो पिक्चर कंडीशन। और ये कोफ जो पैनल होता है हमारा सिंगल कोफ का, इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से आती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे को जो मिला है इसके अंदर गेट लाइन शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं है, यानी कि पैनल के अंदर क्या है कि जो डीसी टू डीसी सर्किट है उसके अंदर इसके अंदर दिक्कत है। लेकिन उसको रिपेयर करना थोड़ा सा टेढ़ा काम रहता है। उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम इसके अंदर आती है जो कि गेट लाइन कट करने से ये पैनल ओके हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं इसकी गेट लाइन भी कट करूँगा तो भी इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होगी, क्योंकि इसकी गेट लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अभी क्या है, सबसे पहले हम इसको चला के देखते हैं। चला के देखने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं। ऑन करो सेट को। तो ये सेट को मैं ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद अगर मैं इसकी आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नो पिक्चर कंडीशन में। तो फिलहाल क्या है, इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके अंदर हम क्या चीज़ चेक करेंगे, सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। यानी कि जब भी हमारे पास पैनल आता है तभी हमारे को इसकी सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज ज़रूर चेक करनी होती है, तभी हमारा ये पैनल हम रिपेयर कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इनपुट वो बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे जो 12 वोल्ट आ रहा है ये हमारा मदरबोर्ड से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मदरबोर्ड को कुछ मॉडिफाई किया है, क्योंकि इसके अंदर जो है पैनल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर छोटे कनेक्टर का पैनल पहले था, अभी इसके अंदर बड़े कनेक्टर का लगाया है। तो फिलहाल 12 वोल्ट इसका ओके है। और 12 वोल्ट ओके होने के बाद पैनल की जो बेसिक वोल्टेज जो बनती है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या रहता है कि मेंशन रहता है कहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं VCC 3.3 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD भी लिखा हुआ है, HAVDD भी, सारी वोल्टेज इसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसको चेक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी वोल्टेज जो होती है मेंशन रहती है। अभी क्या है कि ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, जब तक हमारा ये नहीं बनेगी तब तक पैनल आगे काम नहीं करेगा। तो इसके अलावा और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है वहाँ पे हमारे को 395 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे भी जो वोल्टेज है बहुत कम ही है। उसके बाद जब तक हमारा ये 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH VGL AVDD कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे आप ये देखेंगे AVDD पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार पैनल के अंदर शॉर्टिंग DC टू DC सर्किट में भी हो सकती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले हम क्या काम करेंगे कि DC टू DC सर्किट के अंदर जितने भी PF वगैरह लगे होते हैं सबको शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सेट को मैं ऑफ करके मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और यहाँ पे हम चेक करते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे PF लगे होते हैं। तो PF को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो अगर हमारे को ये PF कंटिन्यूटी दिखाई देता है तो हमारे को PF को निकाल के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड लगे हुए हैं, ये भी ओके है। ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी PF लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे PF लगे हुए हैं लेकिन कोई भी PF जो है कंटिन्यूटी हमारे को शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी PF हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ कॉइल लगी हुई है तो कॉइल तो हमारे को कंटिन्यूटी देगी, ओके है कॉइल।
ये भी कॉइल ओके है। तो फ़िलहाल क्या है, शॉर्टिंग तो पीएफ वगैरह में नहीं है। तो अभी क्या है कि हमारे को अलग अलग करके एक एक करके वोल्टेज इसको देकर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर इसकी जो वोल्टेज होगी, कोई भी वोल्टेज अगर मिसिंग होगी तो EIC जो होती है प्रोटेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रहेगा। तो अभी क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका 1.8 वोल्ट अलग से देके चेक करते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। तो अलग से वोल्टेज देने के लिए मेरे पास यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक बक कन्वर्टर है। तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर मेरे पास है, जो कि जिससे हम यहाँ पे वोल्टेज देकर चेक करेंगे। कुछ नए टाइप्स का बक कन्वर्टर ये अभी मार्केट में है, और 1239 करके इसका जो है नंबर है, GLC 1239। तो फ़िलहाल इसको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल के अंदर रहती है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं, यानी कि कई जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं जिसके अंदर हमारे जो 1 वोल्ट की सप्लाई भी होती है और 0.9 वोल्ट की भी सप्लाई होती है, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बक कन्वर्टर मार्केट में है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इससे 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इसको, और आउटपुट 1.8 वोल्ट लेके चेक करते हैं। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जब भी आपको काम करना होता है तो सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कई बार आपस में वायर जुड़ने से क्या होता है कि बक कन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है, या फिर DC to DC IC भी बर्न हो सकती है। तो इसको क्या है, मैं प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका 1.8 वोल्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करा है, और अगर हम इसकी सप्लाई देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद पैनल में देके चेक करेंगे ताकि कोई भी आपस में शॉर्टिंग ना हो। दोस्तों, इस तरीके से आप भी आसानी से काम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.8 वोल्ट के लिए सप्लाई दे दी है अलग से, और लगा के अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है पैनल की। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले लगा के रखते हैं, सेट को ऑन करेंगे, ऑन कीजिए। अब सेट ऑन हुआ है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके है, यहाँ पे 1.2 काफ़ी कम सप्लाई बन रही है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं AVDD, तो AVDD वोल्टेज भी इसका अभी नहीं बना है। तो दोस्तों, ऐसा है कि अभी इसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। 1.8 वोल्ट देने के बाद भी हमारा जो DC to DC सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम बंद करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, अलग से वोल्टेज देने के बाद भी सेम कंडीशन है। तो सबसे पहले अभी हम इसकी डिवाइडर सर्किट चेक करेंगे कि डिवाइडर सर्किट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार क्या होता है, डिवाइडर सर्किट की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, 1.8 वोल्ट का जो डिवाइडर सर्किट है उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, ये देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है 81K की, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो रेजिस्टेंस मिल रही है 38K की है। और ये जो सर्किट है ये हमारा आ रहा है
यहाँ से, और ये सर्किट हमारा पूरा होगा जब भी हमारा ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये यहाँ से ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ से सर्किट नहीं मिल रहा है। तो एक बार यहाँ से इस सर्किट को पूरा करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो इसका डिवाइडर सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, यानी कि यहाँ पे जो है ट्रैक ओपन था, जिसकी वजह से ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जो है ओरिजिनली नहीं बन रही थी। तो अभी क्या है कि इसको हमने कंप्लीट करा है जंपर लगा के। तो अभी सेट को ऑन करके चेक करते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सेट को ऑन करो। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। AVDD वोल्टेज देखते हैं तो 13 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो ऑलमोस्ट सप्लाइयाँ जो है इसकी बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। तो अभी इसका अगर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल पे हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।